Assalamualaikum. Today our topic is sacroiliac joint. Sacroiliac joint may we will study about what type of joint it is, about its articular surfaces, about the ligaments that stable this joint, about the stability of this joint, about the movements that occur at this joint, and about the blood supply and nerve supply of this joint. So let's start. So first of all, we need to know what kind of joint it is. So it is a type of synovial joint of plain variety. How do we know that? सी कि ये जो जॉइंट है ये ऐसा जॉइंट है जहां पर मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती. ऑलराइट, सो इट इज अ जॉइंट बिटवीन सैक्रम बोन एंड आइलियम बोन ऑफ द पेल्विस. पेल्विस में दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, उन दोनों के दरमियान में एक जॉइंट होता है जिसको हम सैक्रोआइलिक जॉइंट कहते हैं. ये दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड पर होता है, एक राइट साइड पर होता है. ये साइनोवियल जॉइंट है प्लेन टाइप का. साइनोवियल जॉइंट की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, उसमें से ये प्लेन वैरायटी का जॉइंट है. साइनोवियल जॉइंट क्यों होता है? नॉर्मली साइनोवियल जॉइंट्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स कॉज करते हैं या जिनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. लेकिन ये वो वाहिद जॉइंट है, ये इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं. वन ऑफ देम इज कि ये वो साइनोवियल जॉइंट है जहां पर मूवमेंट बहुत कम होती है. स्टिल इट इज अ साइनोवियल जॉइंट. वाई? बिकॉज इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो साइनोवियल जॉइंट से रिजेंबल करता है. इट हैज articular cartilages on surfaces of both of the bones. It has synovial fluid in it, synovial membrane with the fibrous capsule outside. Everything of synovial joint is present in this joint. So that's why we call it synovial joint of plain variety. So what are the articular surfaces? Articular surface, as the name indicates, it is the bone between sacrum and ilium. It is a joint between sacrum and ilium. So articular surface contribute from both of the bones. From the sacrum, the articular surface is covered with the fibrocartilage. This is the second exception of this joint. के normally joints में क्या होता है, दोनों bones जो joint में participate कर रही हैं वो एक ही type के hyaline articular cartilage से covered होते हैं. But यहाँ पर सेक्रम फाइब्रोकार्टिलेज से कवर है और आइलियम जो है वो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज से कवर है. अब इनकी आर्टिकुलर सर्फेसिस होती कैसी हैं? लेट्स सी. तो दीज आर द आर्टिकुलर सर्फेसिस. ठीक है, तो इसमें से जो ये वाली है ये आइलियम है. ठीक है, ये आइलियम की आर्टिकुलर सर्फेस है और ये सेक्रम है. और सेक्रम की लैटरल, सेक्रम की तीन सर्फेस होती हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड लैटरल. टू लैटरल सर्फेसिस. So one of the lateral surfaces form joint with the ileum of that side. तो ये जो lateral surface होती है ये concave होती है. ileum का region जो joint में participate करता है ये थोड़ा सा convex होता है. They both fit with each other to form a joint. जो sacrum वाली side है जो joint में participate कर रही है that is covered with the hyaline cartilage, and of the ileum that is covered with the sorry, sacrum का fibrocartilage होता है और ileum का hyaline cartilage होता है. That is one of the exceptions from all other synovial joints. So these are the articular surfaces. One important thing from this is also that कि यहाँ पर जो ये जो जब जॉइंट बन जाता है तो ये बोन्स स्मूथ नहीं होती. यहाँ से जो आर्टिकुलर सरफेस है ये बिल्कुल इनकी स्मूथ नहीं होती. ठीक है, ये हमारे पास रफ होती है और ये इस वजह से इनकी छोटी छोटी इसके ऊपर ना आप कह सकते हैं कि एलिवेशन होती हैं और जो इन दोनों बोन्स की आपस में इंटरडिजिटेट कर जाती हैं और ये स्ट्रॉन्गली स्टेबल एक जॉइंट बना देती हैं. सो दैट्स वन ऑफ अनदर एक्सेप्शन. ऑलराइट, सो अगर हम जॉइंट देखें तो ये हमारे पास जॉइंट है. ठीक है, जिसमें ये जॉइंट शो हुआ है. ऑलराइट, सो दिस इज द जॉइंट. ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है यहाँ से. ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन में दिखा कैसे रहे हैं कि हमारे पास ये सेक्रम, ये आइलियम है, ये सेक्रम है. ठीक है, और ये दोनों बोन्स हमारे पास जो हैं वो अटैच हैं इधर इस जॉइंट के साथ. हाउ डू वी नो दैट कि ये साइनोवियल जॉइंट है? बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्रम कवर्ड विद फाइब्रोकार्टिलेज and this is the part of ileum covered with hyaline cartilage, and there is a synovial fluid in between. This whole joint is covered by fibrous capsule. So this is the capsule anatomy of the sacroiliac joint. So let's move on to the next slide. Now we will talk about the ligaments of the sacroiliac joint. तो sacroiliac joint में कौन कौन से ligaments होते हैं, ऐसे कौन कौन से fibrous structures हैं जो इसको stable कर रहे हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है fibrous capsule. fibrous capsule पर अगर हम इस diagram में वापस आए तो fibrous capsule इसका कहाँ कहाँ attach होता है? fibrous capsule इसका, ये आपके पास इसका जॉइंट है ना, तो इसका फाइब्रस कैप्सूल, ये पूरा इसका फाइब्रस कैप्सूल इस तरह से उसने इस जॉइंट को सराउंड किया होता है. ठीक है,
पूरी तरह इस फाइब्रस कैप्सूल ने कवर किया होता है और ये फाइब्रस कैप्सूल यहाँ से भी थिकंड हो जाता है, ये फाइब्रस कैप्सूल यहाँ से भी थिकंड हो जाता है टू फॉर्म लिगामेंट्स। यहाँ पर बिकॉज दिस इज द पोस्टीरियर साइड, दिस इज द एंटीरियर साइड, तो यहाँ पर ये थिक होकर पोस्टीरियर या डोर्सल सेक्रोइलियक लिगामेंट बनाता है और यहाँ पर ये बनाता है वेंट्रल या एंटीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट। और बिटवीन पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट अगर हम थोड़ा अंदर को मूव करें तो हमारे पास यहाँ पर एक और फाइब्रस बैंड प्रेजेंट है दोनों बोन्स के दरमियान। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है दोनों बोन्स का, दैट इज द इंटरऑशियस लिगामेंट। ठीक है, तो एक तीन लिगामेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, आई विल शो यू देयर पिक्चर्स टू। ठीक है, लिगामेंट से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि आप लिगामेंट्स का स्ट्रक्चर बताएं, इसके फाइबर्स कैसे जा रही हैं, वो उसकी अटैचमेंट्स क्या हैं, बट आपको ओएसपी में इस पर पिन लगी आ सकती है, इसकी डायग्राम आ सकती है कि आइडेंटिफाई करें दैट व्हिच लिगामेंट इज दिस। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू दो स्लाइड्स। ठीक है, नेम देख रहे तो फाइब्रस कैप्सूल है, वेंट्रल सेक्रोइलियक लिगामेंट है, इंटरऑसियस सेक्रोइलियक लिगामेंट है, डोर्सल सेक्रोइलियक लिगामेंट है और वर्टिब्रोपेल्विक लिगामेंट्स है। वर्टिब्रोपेल्विक लिगामेंट्स में दो तीन लिगामेंट आते हैं, वी विल सी। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स आते हैं। ठीक है, so this is the ventral sacroiliac ligament. Ventral sacroiliac means it's on the anterior side and you can see and you can appreciate that it is present on the anterior side. The ligament is shown in the green color. This is the anterior sacroiliac ligament. ये जो शो हो रहा है, ठीक है। What are its attachments if we talk about, तो ये sacrum के साथ, इसकी processes के साथ अटैच है, या alog sacrum के साथ अटैच है और आइलियम की साइड पर, ये iliac fossa के medial साइड पर अटैच है between half of the medial surface। ठीक है, तो ये इसकी अटैचमेंट है। तो उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अब आता है डोर्सल सेक्रोइलियक लिगामेंट। तो एज आई टॉक यू अबाउट के डोर्सल सेक्रोइलियक लिगामेंट हमारे पास डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा और डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा, यू कैन सी दिस इज द डोर्सल साइड। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, बिकॉज यू कैन सी हियर द स्पाइनस प्रोसेसेस, ये स्पाइनस प्रोसेसेस है, इसमें स्पाइन होती है। ठीक है, तो ये आपको उसमें नजर आ रही है, जो आपको उसमें नजर नहीं आती है इंटीरियर वाले में, ये नजर नहीं आएगी। सो दिस इज जो ग्रीन कलर में हमारे पास नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास डोर्सल सेक्रोइलियक लिगामेंट है एंड यू कैन अप्रिशिएट ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, कुछ इसके ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं और कुछ वर्टिकल फाइबर्स हैं। जो वर्टिकल फाइबर्स हैं वो ज्यादा लंबे हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट ट्रांसवर्स फाइबर्स। ठीक है, और ये कहाँ अटैच है, ये सैक्रम की जो है वो प्रोसेस पर, लैटरल प्रोसेस, लैटरल सर्फेसिस पर अटैच है। और ये हमारे पास इधर आइलियम पर भी, जहाँ पर वो आइलियम की आइलिक क्रेस्ट के एंटीरियर सुपीरियर आइलिक, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पर अटैच है बिकॉज दिस इज ऑन द पोस्टीरियर साइड। So let's discuss the next. So interosseous ligament. अब अगर हम पिछली पिक्चर पर वापस आए तो if we remove this, तो हमारे पास आएगा, यू कैन सी, अगर हम इस ग्रीन पोस्टीरियर वाले लिगामेंट को रिमूव कर दें, इस पोर्शन को रिमूव कर दें, तो जो आपको नीचे व्हाइट व्हाइट फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ये इस इंटरऑशियस सेक्रोइलियक लिगामेंट है। तो ये डीप पड़ा होता है पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट से। ठीक है, इसके भी मल्टीपल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये भी आइलियक पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से पोस्टीरियर इंटीरियर आइलिक स्पाइन की होल ऑफ द लेंथ ऑफ आइलियम तक ये इसके फाइबर्स एक्सटेंड कर रहे होते हैं और फिर ये मीडियली सैक्रम पर आकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये भी जॉइंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नाउ यू कैन अप्रिशिएट के इन, अब आपको ये डायग्राम दी जाए तो यू कैन आइडेंटिफाई द ligaments which diagram is of which ligament, so that's how it's happened. So this is अब ये आगे हैं vertebropelvic ligaments। ठीक है, जो ligaments डायरेक्टली तो जॉइंट के साथ एसोसिएट नहीं है, बट दीज आर द लिगामेंट जो कि वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विस के स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच है, जिनमें वन ऑफ द लिगामेंट्स है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट को हम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट क्यों कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज वन ऑन वन साइड इट इज अटैच्ड टू द सैक्रम and on the other side it is attached to the ischial tuberosity, ischial tuberosity। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको जो है वो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहते हैं। और इसके एक कुछ फाइबर्स असेंडिंग फाइबर्स होते हैं, कुछ डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं, एंड दिस इज ट्रायंगुलर शेप्ड लिगामेंट ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, ये ट्रायंगुलर होता है, इसकी जो एपेक्स है वो सैक्रम पर अटैच होती है, बेस इसकी एक्सटेंड करी होती है बिटवीन इट्स टू अटैचमेंट, वन ऑफ द अटैचमेंट्स इज ischial tuberosity। So this is sacrotuberous ligament। So now another vertebropelvic ligament or accessory ligament of sacroiliac joint is sacrospinous ligament। इसमें अब ये किसके दरमियान होता है, this on one side is attached to the lateral border of sacrum and on the other side it is attached to the ischial spine।
ठीक है, तो ये इस वजह से इसको सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट कहते हैं, छोटा सा होता है, सबसे छोटा यही होता है। तो नाउ यू कैन अप्रिशिएट ऑल काइंड ऑफ लिगामेंट्स present in relation with the sacroiliac joint. Now we will talk about the relations of sacroiliac joint. Sacroiliac joint, अब ये तो मैंने रिटर्न दिया हुआ है ना, अब हम डायग्राम से इसको देखते हैं दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, अब ये हमारे पास है sacroiliac joint की डायग्राम जिसको मसल्स ने कवर किया हुआ है। ठीक है, दिस इस पोजीशन पर ये कुछ पोजीशन है sacroiliac joint की ऑन दिस साइड, और इस साइड पर ना, इस साइड पर ये पोजीशन होगी और इस साइड पर हमारे पास ये पोजीशन होगी। ठीक है, तो अब आपको कौन कौन से मसल्स इसे कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बात करेंगे तो हमारे पास इधर इसको कवर किया हुआ है इरेक्टर स्पाइनी ने, जिसके फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं, दिस इज इरेक्टर स्पाइनी। और यहाँ पर इरेक्टर स्पाइनी के साथ साथ ग्लूटियस मैक्सिमस ने भी कवर किया हुआ है, दिस इज ग्लूटियस मैक्सिमस। तो इसने भी इधर कवर किया हुआ है। सो विच टू मसल्स कवर द, हमारे पास जो sacroiliac जॉइंट है, इरेक्टर स्पाइनी एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। And the next structure that covers it is the sacrotuberous ligament. Sacrotuberous ligament कैसे कवर करता है, हमने जब sacrotuberous ligament पढ़ा है ना, हमने उसमें उसकी एक ट्रायंगुलर लिगामेंट था ना, एक एपेक्स उसकी सैक्रम पर अटैच होती है, वो यहाँ पर अटैच होगी, उसकी ये स्केल ट्यूबरोसिटी पर अटैच होती है, वो इधर अटैच होगी। जबकि ये जो इसकी सुपीरियर अटैचमेंट है वो कहाँ होती है, वो स्टार्ट होती है इस लिगम इस sacroiliac जॉइंट के लेवल से। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इस लिगामेंट का भी रिलेशन आ जाता है sacroiliac जॉइंट के साथ पोस्टीरियर रिलेशन में, बिकॉज ऑल थ्री स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दिस जॉइंट। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं। अब अगर हम देखें तो जॉइंट इज कवर्ड बाय इरेक्टर स्पाइनी, यूनिस मैक्सिमस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। पोस्टीरियर रिलेशंस हो गए। अब हमारे पास आते हैं एब्डोमिनल सरफेस के रिलेशंस। एब्डोमिनल सरफेस हम क्यों कह रहे हैं, एब्डोमिनल सरफेस स्पेसिफिकली जो सैक्रोइलिक जॉइंट है वो एब्डोमिनल सरफेस को फेस ऑब्वियसली नहीं कर रहा होता, बट हम इसको इन रिलेशन टू फॉल्स पेल्विस कह रहे होते हैं। फॉल्स पेल्विस को हम इधर एब्डोमिन से जो है वो एनालॉगस टू एब्डोमिन कह रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम पहले डायग्राम देखें और देन हम टेक्स्ट पर आए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इस डायग्राम में देखें तो मैं अगर आपको मेंशन करूँ तो दिस इज द लेवल ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट। ठीक है, तो सैक्रोइलिक जॉइंट पर एक ये मसल इसके ऊपर से आ रहा है, अगर कलर चेंज करूँ मैं तो एक ये मसल ऊपर से आ रहा है, इसके फाइबर्स हैं, और एक इस मसल के कुछ फाइबर्स इधर जा रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा मसल इस तरह से नीचे को इसकी फाइबर्स डिसेंड कर रहे हैं। सो दीज टू मसल्स आर विच मसल्स, क्रॉस मेजर मसल एंड इलियाकस मसल। इन मसल्स ने एंटीरियरली, दिस इज द एंटीरियर व्यू, क्योंकि इधर आपको स्पाइन नजर नहीं आ रही, एंटीरियरली कवर किया हुआ है लिगामेंट्स ने sacral vertebra, lumbar and sacral vertebrae को। ठीक है, सो दीज टू मसल्स आर कवरिंग द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ sacroiliac joint। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कवर्ड बाय सॉस एंड इलियाकस। नेक्स्ट है डीप टू सॉस जॉइंट इज क्रॉस्ड बाय आइलियोलंबर वेसल्स एंड ऑब्चुरेटर नर्व। अगर हम सॉस को और इलियाकस को हटा दें, ठीक है, इफ वी विल रिमूव दैट, अगर हम इन दोनों को हटा दें, ठीक है, अभी हमने इनको हटा दिया, तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब डीप, ये डीप टू यहाँ पर था, यहाँ से सॉस मेजर आ रहा था, यहाँ हमारे पास इलियाकस था। ठीक है, अब हमने इन दोनों को हटा दिया तो हमें नीचे से क्या मिला, इस जॉइंट को क्रॉस कर रही है एक आर्टरी जिसका नाम क्या है, आइलियोलंबर आर्टरी। ठीक है, इसी लेवल पर ऑब्चुरेटर नर्व भी होती है। ठीक है, वो इसकी पिक्चर शायद हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आप जो है वो ये तीन स्ट्रक्चर एप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो डीपली सोर्स जॉइंट इज क्रॉस बाय आइलियो नंबर वेसल्स एंड ऑब्चुरेटर नर्व। उसकी ऑब्चुरेटर नर्व वाली डायग्राम मुझे नहीं मिली तो वो मैंने नहीं ऐड की। सो व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ द पेल्विक सरफेस, पेल्विक सरफेस में क्या क्या है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो लंबोसैक्रल ट्रंक है। ठीक है, लंबोसैक्रल ट्रंक है हमारे पास। ठीक है, दिस इज द लंबोसैक्रल ट्रंक। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मोटी सी नर्व आती है, इसका नाम होता है लंबोसैक्रल ट्रंक। ठीक है, ये मोटी सी नर्व हमारे पास इस जॉइंट को इधर क्रॉस करती है और ये फिर नीचे चली जाती है, दिस इज लंबोसैक्रल ट्रंक। ओके, ऑल राइट। नंबर टू हमारे पास क्या है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी। इफ वी विल लुक एट इंटरनल आइलिक आर्टरी, ठीक है, इंटरनल आइलिक आर्टरी को देखें, सो दिस ये लेबल की हुई है इंटरनल आइलिक आर्टरी। ठीक है, अगर आप देखें तो मैं इसकी एक और डायग्राम से आपको ब्रांचेस दिखा देती हूँ, दिस इज इंटरनल आइलिक आर्टरी। ठीक है, इंटरनल आइलिक आर्टरी की ये इंटरनल आइलिक आर्टरी है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस क्या है, एक ब्रांच है इसकी आइलियो लंबर, जो भी हमने पढ़ी रिलेशन में एब्डोमिनल सरफेस के, ये तो एब्डोमिनल, ये तो ऊपर जा रही थी। एक है इसकी पोस्टीरियर डिवीजन और एक है इसकी एंटीरियर डिवीजन। ठीक है, हमारा अभी इन दोनों से कर्ज है।
ठीक है। ये जो एंटीरियर डिवीजन है और जो पोस्टीरियर डिवीजन है ना, ये दोनों इस जॉइंट के रिलेशन में आ रही होती है। कैसे आ रही होती है, लेट्स सी। ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो तो मेरे पास ये हमारे पास आगे काट रही थी, ये इसकी ब्रांच एक पीछे जा रही है, ठीक है। एक इसकी ब्रांच आगे ही रह रही है, ये वाली, ये जो नजर आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों ब्रांचेस क्या है, ये इस जॉइंट को यहाँ पर, जॉइंट हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, ये, तो ये दोनों जॉइंट को यहाँ पर क्रॉस करिए, सो दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट इन रिलेशन विद दिस जॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास आर्टरीज आ गई। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी, इनके बिल्कुल साथ इंटरनल आइलिक वेन पड़ी होगी, ठीक है। और सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स कैसे आ रही हैं वो भी मैं समझा देती हूँ। ये जो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी है ना, जो पीछे को जा रही है, यही ब्रांच है, ये बना देती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। यू कैन सी यहाँ पर लेबल भी हुआ है, तो ये भी रिलेशन में आ रही है। ऑब्वियसली आई टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये मैंने आपको समझा दिया है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, किसी भी जॉइंट की स्टेबिलिटी में मेन चीज़ों का रोल होता है उसमें, उसकी आर्टिकुलर सर्फेसेस आती हैं, ठीक है, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कनकेव होती है, कन्वेक्स होती है, इंटरडिजिटेशन हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट स्टेबल होता है। सेकेंडली उसके लिगामेंट्स होते हैं, और यहाँ पर हम सारे लिगामेंट्स की बात कर चुके हैं। और साइनोस्टोसिस भी दिलवा से, साइनोस्टोसिस कहते हैं किसी जॉइंट के लिगामेंट्स का या किसी जॉइंट का आहिस्ता आहिस्ता बोनी पोर्शन ज्यादा हो जाना, उसका आपस में जुड़ने लग जाना, ठीक है, विद एडवांस एज, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट बहुत कम हो जाती है, तो इट्स बेटर कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा बोनी हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई क्या है, इन पर हम बाद में आते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डायग्राम के जरिए से क्या क्या ब्लड सप्लाई आ रही है। सो दिस इज शोइंग द ब्लड सप्लाई ऑफ, पहले ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये हमारे पास ब्लड सप्लाई है, ठीक है। ये हमारे पास अयोटा है, ठीक है। अयोटा की दो ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल आइलियक है ये, और ये इंटरनल आइलियक है। छोटी वाली इंटरनल है और ये बड़ी वाली एक्सटर्नल आइलियक है। ये कॉमन आइलियक है, अयोटा है, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई। उसके बाद ये जो एओर्टा की से ही ब्रांच निकली होती है, ठीक है, मीडियल सैक्रल आर्टरी या मीडियन सैक्रल आर्टरी, ठीक है। और इधर इसके साथ ट्रेवल करी होती है, इसकी पैरेलल ट्रेवल करी होती है लैटरल सैक्रल आर्टरीज, जो ग्रीन कलर में दिखाई गई है ना, वन ऑफ द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द sacroiliac joint, में आ जाती है ये वाली लैटरल सैक्रल आर्टरीज। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि और कौन सी आर्टरी है, तो अभी हमने सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स की बात की थी, जो कि ब्रांच की पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी। तो ये पोस्टीरियर साइड पर अब हम आ गए हैं। यहाँ पर ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रही है ना, ये हमारे पास है सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स, तो ये भी जॉइंट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ओके। नेक्स्ट है, दोबारा से हम इसी डायग्राम पर आ गए हैं। अब हमने एक और इंटरनल आइलिक की तीन ब्रांचेस पढ़ी थी ना, इंटीरियर पोस्टीरियर एंड आइलियो लंबर। आइलियो लंबर हमने पढ़ा था एब्डोमिनल रिलेशंस में भी। तो ये ग्रीन में जो छोटी सी नजर आ रही है ना, दिस इज आइलियो लंबर, तो ये भी इसको एक ब्रांच दे देती है, जो कि इस जॉइंट को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है। तो हमने कौन कौन सी तीन पढ़ी है, ठीक है। अगर हम वापस जाएं अपनी स्लाइड पर, so from branches of internal iliac artery, iliolumbar, superior gluteal and lateral sacral arteries. Now you understand कि ये arteries किसकी branches हैं, कहाँ से आ रही हैं और किस तरह से blood supply कर रही हैं। Nerve supply की अगर हम बात करें तो this is about the nerve supply. Nerve supply में इसकी S1 और S2 सेगमेंट्स आते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहे हैं S1 और S2 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल जो नर्व्स निकल रही होती हैं, ठीक है, उनके वेंट्रल रेमाई यानी एंटीरियर डिवीजन इस जॉइंट को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा सुपीरियर ग्लूटियल नर्व भी सप्लाई कर रही होती है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कैसे सप्लाई कर रही होती है, ये जैसे सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स बिल्कुल एक जैसी पोजीशन है। क्या पोजीशन है इनकी, ये पेरिफॉर्मिस मसल है ना, तो ये पेरिफॉर्मिस मसल के ये ग्रेटर साइएटिक फोरामिना है, ठीक है, जिससे ये एग्जिट कर रहा है पेरिफॉर्मिस मसल। पेरिफॉर्मिस मसल के ऊपर सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स, आर्टरी और वेन, और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व ट्रेवल कर रहे थे, तो ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है। और पेरिफॉर्मिस के नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स है, और ये इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है। यहाँ पे इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स भी हैं, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। ये पिरिफॉर्मिस के रेफरेंस से इसको सुपीरियर और इंफीरियर कहते हैं। ऑलराइट, तो ये वन ऑफ द नर्व सप्लाईज ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट है। उसके बाद एक और जो नर्व इसको सप्लाई करती है, उसमें ये जो लिखी हुई है, ये हमारे पास लंबार वेन है, लंबार नर्व है, सॉरी, ये भी सप्लाई करती है।
उसके अलावा हमारे पास ये है, हमारे पास लंबोसेक्रल ट्रंक, ये मैंने आपको पहले भी बताया था रिलेशन में। ये लंबर और सी सैक्रल प्लेक्सस में ना एक नर्व होती है, एक वो उसको हम लंबोसेक्रल ट्रंक कह रहे होते हैं, तो ये भी इसको नर्व सप्लाई करती है। देन व्हाट आर द मूवमेंट्स दैट अकर एट द सैक्रोइलिक जॉइंट? दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। उन दो तरह की मूवमेंट्स का नेम क्या है? एक का नाम है न्यूटेशन और एक का नाम है काउंटर न्यूटेशन, ठीक है। ये डायग्राम उल्टी बनी हुई है। काउंटर न्यूटेशन में एंड काउंटर न्यूटेशन, अब देखें, आप इस डायग्राम को छोड़ दें, अगर आप ये वाला देखें ना पिक्चर, तो क्या हो रहा है? न्यूटेशन में पोस्टीरियर बेंडिंग है, पोस्टीरियर बेंडिंग है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी इसमें, ठीक है। तो सेक्रम आइलियम के अक्रॉस थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। जबकि काउंटर रोटेशन में क्या होता है? फॉरवर्ड बेंडिंग है। फॉरवर्ड बेंडिंग में सेक्रम जो है वो आइलियम के क्रॉस थोड़ा सा एंटीरियरली मूव करती है, ठीक है। सो दीज आर द टू मूवमेंट। और ओल्ड एज में ये मूवमेंट्स बहुत कम हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द रीजन के साइनोस्टोसिस हो जाती है, लिगामेंट्स बहुत ज्यादा जो है वो ओल्ड हो जाते हैं, उनमें वो पावर नहीं रहती, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन के ओल्ड एज में बहुत कम हो जाती है। और बच्चों में बहुत ज्यादा होती है मूवमेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स में बच्चों में ही ये मूवमेंट होती है, क्योंकि वहां पर लिगामेंट्स अभी जो है वो इतने हार्ड नहीं होते, इतने फाइब्रस नहीं होते, और वहां पर मूवमेंट हो सकती है। ऑल राइट, नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? दिस इज द पेल्विक जॉइंट, ठीक है। और पेल्विस का प्रेगनेंसी से बहुत गहरा ताल्लुक है। सो कि होता क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हार्मोन्स के एक्शंस की वजह से सारे जो पेल्विक जॉइंट्स है ना, सारे पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स कर जाते हैं, ठीक है। स्पेशली लास्ट मंथ्स में, क्योंकि उन्हें बेबी को एक्सपेल करना है और पेल्विक आउटलेट को थोड़ा बड़ा करना है इन ऑर्डर टू एक्सपेल द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो ये वाला जॉइंट है, इस पे जो लिगामेंट्स प्रेजेंट है वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो इस जॉइंट पर मूवमेंट थोड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है, मूवमेंट की डिग्री ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स वन ऑफ द केस के प्रेगनेंसी में इसकी मूवमेंट्स थोड़ी बढ़ जाती हैं एट दिस जॉइंट, अदर देन द चिल्ड्रन वाला केस और ओल्ड एज वाला केस। तो प्रेगनेंसी में एक डिफरेंट केस है, वो अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि पिक्चर्स से, 3D पिक्चर्स से, इलस्ट्रेशन से हर चीज़ आपको समझाई जा सके, ठीक है। और विजुअल मेमोरी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है, तो अगर आपको पिक्चर्स माइंड में रह जाए तो यू कैन परफॉर्म बेटर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।